11 फरवरी दिन रविवार को धनबाद के शमशेर नगर पांडरपाला स्थित एक होटल में मिशन एजुकेशन नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबने यह स्वीकार किया कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, तभी हम विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। उक्त बैठक में मुख्य अतिथि अजीत कुमार, आईपीएस सिटी एसपी धनबाद कपिल चौधरी, आईपीएस रूरल एसपी धनबाद वशिष्ठ अतिथि शंकर कामती, डिप्यूटी एसपी एचक्यू मिस्टर दीपक कुमार, डिप्यूटी एसपी लॉ एंड ऑर्डर अन्य अतिथि महेश चंद्रा, ऑफिसर इंचार्ज भूली ओपी उपस्थित हुए। मजे की बात यह रही कि अतिथियों को पुष्प गुच्छ की जगह तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया और नमाज के वक्त सिटी एसपी का भाषण रोक दिया गया। टीम के लोगों ने कहा कि मिशन एजुकेशन में सहयोग, समर्थन और अपना कीमती सुझाव देकर आप सभी ने अपनी सामाजिक भागीदारी निभाने की कोशिश की, इसके लिए हम सब आभारी हैं। जाति, धर्म, राजनीति से हटकर मिशन एजुकेशन में भागीदारी निभाते हुए हम सब एकजुटता के साथ स्वच्छ सुंदर समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास करें। सिटी एसपी अजीत कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी अलख जगाई जाए जिससे गैंग्स ऑफ वासेपुर की जगह शिक्षा के क्षेत्र में लीजेंड ऑफ वासेपुर की कहानी लिखी जाए। मौके पर मिशन एजुकेशन के मोहम्मद एजाज अली सहित कई सामाजिक गणमान्य लोगों सहित सैकड़ों की संख्या में अभिभावक गण भी उपस्थित थे। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के वासेपुर पांडरपाला में एक धर्म होटल में मौजूद है और यहाँ पर एक बहुत अच्छी कोशिश चल रही है मिशन एजुकेशन। मिशन एजुकेशन यानी कि आमतौर पे पांडरपाला के लोग जो हैं बहुत पिछड़े हुए हैं। इनको इस बात की चिंता है कि भाई आखिर हमारे यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ कोई आईपीएस क्यों नहीं बन रहा है। उसी को लेकर के एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है और पुरानी रूढ़िवादिता से बाहर निकल करके मॉडर्न एजुकेशन को अपनाने की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। और शायद इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी, सिटी एसपी, धनबाद बैंक रोड थाना प्रभारी और भी समाज के बहुत अच्छे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आखिरी मस्जिद के इमाम साहब हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई आजकल बच्चों को जो मतलब कि मदरसे वाली तालीम दी जाती है और मॉडर्न एजुकेशन, इन दोनों में दोनों जरूरी है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल दोनों ज़रूरी है। जैसा कि अभी हमारा हिंदुस्तान का जो माहौल भी है उस हिसाब से भी, और बहैसियत मुसलमान हमारे लिए दीन भी ज़रूरी है और बहैसियत इंडियन हमारे लिए हिंदुस्तानी तालीम भी ज़रूरी है, अंग्रेज़ी तालीम भी ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों में हमें आगे रहना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम न दीन में आगे हैं और न दुनिया में आगे हैं, और ये सारी कमियां जो हैं वो जाती हैं गार्जियनों को, कि वो गार्जियनशिप सही से नहीं निभा पाते हैं और सही दिशा अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से ये कमियां पाई जाती हैं। तो अगर गार्जियन अपनी गार्जियनशिप को निभाएंगे और अपने बच्चों को एक सही समत बताएंगे और उनको सही गाइडलाइन करेंगे, तो हमारा यकीन है कि हम ज़रूर आगे से आगे बढ़ के दिखाएंगे। अभी तो सही बात है, बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और कहीं ना कहीं अभिभावकों के अनदेखी करने की वजह से ही ये दबी रह जाती है। और नहीं तो ईश्वर ने सभी को एक समान पैदा किया है, सबके अंदर एक समान बुद्धि प्रदान किया है। और यहाँ तो फिर आज ये पांडरपाला में मतलब कि लोगों के अंदर जो पिछड़ेपन है उसका जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? सिर्फ मैं पांडरपाला की बात नहीं करूंगा जी, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ नहीं देख रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया को देख रहा हूँ। जिस तरह से अभी सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई नज़र रखता है, तो बस वही है कि देखिए, किसी भी चीज़ को जब तक आप एक लोहा उसी से तलवार बनती है जी। तो लोहा को पहले उसको जलाया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर उसे पीटा जाता है, छांटा जाता है, तब जाकर के एक तेजधारी तलवार बनती है। तो इसी तरह हर इंसान के अंदर टैलेंट छुपा होता है, तो हमें उस टैलेंट को उभारना कैसे, उसको निकालना कैसे है, ये जिम्मेदारी बनती है हमारी, ये जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदारों की। अब अगर जिम्मेदार उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और उस टैलेंट को वो उजागर करने की कोशिश करेंगे। अभी हर जगह रोना रोया जाता है कि हमारे पास जो है पैसे नहीं है,
हैं, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, माली एतबार से हम कमज़ोर हैं, इस वजह से हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो ये सिर्फ जो है एजुकेशन में ही ये बात आती है। बाकी और दिगर खर्चों में देख लीजिए तो हमारे पास कभी ऐसा नहीं लगता कि पैसे की कमी है। हमारी शादियों को देख लीजिए, हमारी पार्टियों को देख लीजिए, फजूल खर्चियाँ इस कद्र हैं कि क्या कहा जाए। उसमें किसी की कमी, इसको उसमें नहीं लगता किसी को कि मेरे पास कमी है। हाँ, जब कमी की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, तो हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है। हालांकि कमी किसी के पास नहीं है, लेकिन यह है कि सोच की कमी है, आला फिक्र की कमी है। और आला फिक्र की कमी इस बुनियाद पर है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है। जिसके पास तालीम होती है, जिसके पास एजुकेशन होता है, उसकी फिक्र भी आला होती है, उसकी सोच भी बुलंद होती है, और वो जेब में फूटी कोड़ी ना भी रहे फिर भी अपने बच्चे को आला तालीम दिला करके ही रहता है। बहुत अच्छी बात है, आप एक मस्जिद के इमाम हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होती है। आप इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए अपनी कितनी भूमिका निभाएंगे? हम 100% निभा रहे हैं और निभा रहे थे और इंशाअल्लाह हमेशा निभाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।